नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी लोग का स्वागत है इस एनसीईआरटी की सीरीज की अगली वीडियो में। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमको एनसीईआरटी से नोट्स मेकिंग कैसे करनी चाहिए। नाउ नोट्स मेकिंग में अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में प्री रीडिंग यानी थर्ड रीडिंग में वी डिस्कस दैट कि हम सिनॉप्सिस बना सकते हैं। ठीक है, हम सिनॉप्सिस मतलब एक शॉर्ट क्रिस्प नोट्स टू द पॉइंट। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सिनॉप्सिस को जब बार बार आप रिवाइज करेंगे ना, तो वो वर्ड्स आपके दिमाग में दे विल रिंग इन योर माइंड एंड दे विल ब्रिंग अ रिकॉल फैक्टर, और आप डायरेक्टली उन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने कहा, वर्ड यूज किया डेवलपमेंट, विकास। तो डेवलपमेंट का आपने लाइन एनसीईआरटी में देखा, डेवलपमेंट इज इनलार्जमेंट ऑफ पीपल्स चॉइसेस। तो आपने ये लाइन आपको अच्छी लगी, आपने नोट डाउन कर लिया, हाईलाइट कर दिया। तो ये ऐसे हमें यूज करना है। तो जब डेवलपमेंट वर्ड आपने पढ़ा तो इनलार्जमेंट, फूड सिक्योरिटी आपने फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा एनसीईआरटी क्लास 9th में, चैप्टर 4 है। और इसमें लिखा इट इज अबाउट अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। तो 3 A's से हमने लिंक कर दिया फूड सिक्योरिटी। नाउ दीज कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही हमें करना है, हमें एनसीईआरटी को यूज इस तरह से करना है ताकि हमारे जो यूपीएससी का फॉर्डर है वो डेवलप हो पाए। उससे पहले लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज। फटाक से देख लेते हैं लिस्ट को। 11th-12th की इंडियन पॉलिटी की एनसीईआरटीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। 11th-12th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं, अगर और देखते हैं तो वी कैन लुक एट इट। 11th-12th की ज्योग्राफी किताब, सॉरी 11th-12th दोनों होगा। हिस्ट्री 1, थीम्स इन हिस्ट्री 1 to 3, इंडियन आर्ट, फाइन आर्ट्स की किताब एंड ओल्ड एनसीईआरटी की 3 किताबें। तो ये जो है एनसीईआरटीज हमें देखना पड़ेगा, जो हमें देखना है। नाउ कमिंग टू द नोट्स मेकिंग प्रोसेस, और नोट्स मेकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। तो नोट्स मेकिंग मतलब नोट्स मेकिंग शुड बी प्रिसाइज। पहली बात तो नोट मेकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? नोट मेकिंग का ऑब्जेक्टिव है रिकॉल, ऑब्जेक्टिव है रिकॉल एंड रिवीजन। रिकॉल रिवीजन आप क्यों कर रहे हो? सो दैट इट कैन बी यूज्ड कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट वाइज आप यूज कर पाएंगे। दूसरा, आंसर राइटिंग में इसको यूज कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य एग्जाम को निकालना है, सो आई हैव टू बी वेरी ब्रीफ एंड प्रिसाइज इन माय अप्रोच। मेरा अप्रोच बहुत ब्रीफ एंड प्रिसाइज होगा, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा 2R, रिकॉल एंड रिवाइज। और इसमें एक और R ऐड कर देंगे, रिवीजन, तो 3R हो जाएगा, जो हमें फॉलो करना है। नाउ कमिंग हियर, नोट मेकिंग कैसे करेंगे? आप देखिए, ये एक एनसीईआरटी का एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, मेरे सामने भी एक एनसीईआरटी है। तो मैं क्या करता हूं जब एनसीईआरटी पढ़ता हूं ना, इफ यू लुक एट द एनसीईआरटी, मैंने इसे पूरा हाईलाइट कर रखा है। अब ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, और इसमें मैं अपने छोटे छोटे पॉइंटर्स भी नोट कर लेता हूँ। यू कैन लुक एट इट, कैमरे पे शायद पूरा ढंग से दिखे ना, बट यहाँ पे मैं पॉइंटर्स भी नोट कर लेता हूँ, कुछ मैं एडिशंस भी कर लेता हूँ। और फिर इसका शॉर्ट क्रिस्प जो है, मेन जो की पॉइंट होता है, उसको फ्लो चार्ट फॉर्म में, पॉइंटर्स के फॉर्म में हम एनसीईआरटी को लिख सकते हैं। एंड दिस शुड बी डन चैप्टर बाय चैप्टर। तो अब इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, यू नो, थिंग्स टू रिमेंबर। क्या ध्यान रखना है? जो पहली बात आपको ध्यान रखनी है एनसीईआरटी का, वो ये है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिनॉप्सिस इज कि ये शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प। और उसके साथ साथ टारगेट करिए कि 10 to 12 पेजेस में, वो कैसी भी एनसीईआरटी हो, बहुत डिटेल्ड एनसीईआरटी हो तो भी 10 to 12 पेजेस में आप ये एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए। मान लीजिए वर्स्ट सिचुएशन में यू हैव 15 पेजेस, 15 पेजेस आपका मैक्सिमम है, और आपने 15 एनसीईआरटीज फॉलो की है, तो यू हैव फॉलोड 15 into 15। तो एक एनसीईआरटी के 15 पेजेस हैं, वैसे ऑन द हायर साइड है, कम ही रहेगा, बट लेट्स से, तो 15 into 15 यू कैन से 225 पेजेस में आपकी एनसीईआरटीज कंप्लीट हो जाएंगी। मैं कहता हूं वर्स्ट सिचुएशन में ये 400 वर्ड, 400 पेज भी हो जाता है, बिकॉज कुछ एनसीईआरटी आप 6, 7, 8 पेज में कवर कर लोगे, कुछ एनसीईआरटी को 20 पेज में भी कवर करोगे। तो इवन इफ इट्स 400 पेजेस, तो 400 पेजेस क्या है? किताब ही तो है।
आपने पूरी एनसीईआरटीज की जो अंडरस्टैंडिंग है एक बुक में ले आके रख दिया, और वो बुक आप कैरी करोगे, उस बैग को रीच आउट करोगे, यू रिकॉल करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे। कोई चीज में कंफ्यूजन होता है तो गो बैक टू द ओरिजिनल एनसीईआरटी, वहां से देख लो, और आप उस एनसीईआरटी का जो सिनॉप्सिस है वो आपका एक अपने आप में एक अच्छी समरी आपको हेल्प करेगा। सबसे अच्छी बात है कि वो जो सिनॉप्सिस है वो आपका अपना बनाया हुआ है, इट इज योर ओन, सो ओनली यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन रिवाइज एंड यू कैन यूज इट। उसमें आपका एक पर्सनलाइज टच है, और उसमें आपका एक खून पसीना भी लगा हुआ है। तो दैट इज द डिफरेंस, और उसके जो क्वालिटेटिव आउटकम आएगा वो अलग ही लेवल पर आएगा। सो दैट इज हाउ इट कैन बी सीन। अगला जो पार्ट होगा एनसीईआरटी को पढ़ने और सिनॉप्सिस के बाद, दैट इज टेस्ट इन द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट फॉर प्रीलिम्स, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट फॉर मेंस। तो ये अभी हमारे वेबसाइट पे तो बहुत नहीं है, बट ऐप पर आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा। फ्रीली आप इन टेस्ट को ऑपरेट कर सकते हो, इनको लगा सकते हो, एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस टू योर अप्रोच। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एनसीईआरटीज को फॉलो करिए, एंड दे विल मेक अ डिफरेंस। आंसर राइटिंग प्रीलिम्स का या मेंस का हमें डेवलप करना है। अब एनसीईआरटी जब आप नोट्स बनाते हो तो आप स्मॉल रिवीजन कर सकते हो, और कोशिश करिए कि इनकी रिवीजन भी रेगुलर करिए, सो दैट रिकॉल फैक्टर इज देयर एंड यू कैन राइट आंसर्स। अब इससे आगे भी हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कितने कितने एनसीईआरटी को हमें रेगुलर पढ़ना चाहिए। नॉर्मली मैं एडवाइस करूंगा, रीड 2 एनसीईआरटीज एट अ टाइम। एक पढ़ा फिर दूसरा पढ़िए, दूसरा पढ़िए फिर पहले पे आइए, साथ साथ पढ़िए, सो दैट यू डू नॉट फेस प्रॉब्लम। और अगला जो वीडियो है बहुत जरूरी है, हाउ टू यूज एनसीईआरटी विद पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे लिंक करेंगे वो हमें समझना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें टेलीग्राम पे फॉलो करिए। बहुत कुछ एक्टिविटीज प्रीलिम्स मेंस की यहाँ पे रेगुलर होंगी, एंड यू विल फील द डिफरेंस। ओके, टेक केयर, बाय।